वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो जीके का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूं। आपको पता है कि मैं डेली 9 बजे आपको लिए टेस्ट लाता हूं आपके लिए, और यह टेस्ट जीके का होता है जो कि आपके एग्ज़ाम्स नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 100 जीके टेस्ट मतलब समझ जाइए 100 × 25 कर दीजिए, यानी 2500 क्वेश्चंस में आपको सेट्स में करवाने वाला हूं, जो आपके पास कोई भी बुक में नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां पर ही 4 से 5 बुक्स को यूज़ किया गया है। इसलिए आप जो पहली बार आए हैं उनका काम क्या है, जो टेस्ट आप लोगों ने मिस कर दिया हो उन टेस्टों को ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि वह सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए ही है और सभी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने 70 टेस्ट करा दिया है, वो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें जीके एंड साइंस का टेस्ट करवाया है जो कि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका परम काम क्या है कि जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। उससे क्या होगा कि आपको डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा, और जो भी मिस किए हैं उसको ज़रूर कवर अप कीजिए, क्योंकि अभी तक 90 से 95% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। कुछ बाकी है वो एकदम मैं करवा दूंगा एग्ज़ाम्स के पहले, उसको जानबूझ के ड्यू रखा गया है और कुछ बात नहीं है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नंबर है 8420867425। मैं एक बार नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देख लीजिए जो नए हैं 8420867425। इस नंबर पे आप मैसेज करके ऐड हो सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम में जो इस चैनल का नाम है सर्च कीजिएगा और ऐड हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया था? अफगानी ने, तुर्क ने, अरबी ने या फिर मुग़ल ने? तो किसने सबसे पहले आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो अरबी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो पहला जवाब क्या होगा? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो दार्जिलिंग जो किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है दीदी नहीं, ममता बनर्जी उनको बोला जाता है, निक नेम दीदी है। चलिए, और यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी संख्या है? तीलियों की जो संख्या है तिरंगे झंडे में, अशोक चक्र में संख्या कितनी है? आप बताइए, जो तिरंगा झंडा है उसका डिज़ाइन किसने किया था? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तिरंगे झंडे का डिज़ाइन किसने किया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 12, 24, 18, 32। तो ऑप्शन सी यानी 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उस पर फोकस करते हैं। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? केदारनाथ मंदिर इज फेमस फॉर? पहला ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव या भगवान राम। इसमें आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान शिव। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? तो देखिए ये सब एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपके पास नॉलेज ना हो तो इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम्स में स्किप किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यदि नॉलेज ना हो तो इस क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाएंगे और नेगेटिव में मार्क्स चल जाएगा। यदि सही जवाब पता हो तभी कीजिए। नेपाल पाकिस्तान, तिब्बत पाकिस्तान, तिब्बत और चीन, तिब्बत और नेपाल। यदि आपने पढ़ा है अच्छे से तो यह कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की सीमा तिब्बत और नेपाल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही सटीक जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कुमार संभव पुस्तक के लेखक कौन हैं? कुमार संभव बुक इज रिटेन बाय प्रेमचंद्र, राजशेखर, वन भट्ट या कालिदास।
तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। यह क्वेश्चन पहले भी टेस्ट टोस्ट में आ चुका है। तो कुमार संभव जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। पनिनी जो लिखा गया है वन भट्ट के द्वारा पनिनी लिखा गया है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? आपको मेजर ध्यानचंद का नाम याद होगा, आपको खेल दिवस याद होगा 29 अगस्त, तो आपको पता होगा वो किससे जुड़े हैं, वो हॉकी से जुड़े हैं। और रंगास्वामी कप जो भी है वो हॉकी से संबंधित है। तो देखिए आपको 3 चीज़ें यहाँ से पता चल गया कि मेजर ध्यानचंद हॉकी से जुड़े हैं और उनके जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। पर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? द लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड? क्या होगा? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब होगा भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? द फर्स्ट वोमेन हु क्लाइम्स द एवरेस्ट? बछेंद्री पाल, जुनको तुबई, शेरपा लकबा या इनमें से कोई नहीं। तो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। और 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला का नाम पूछा जाता है तो वो कौन है? संतोष यादव जो है 2 बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो याद रखिए इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या होगा? छत्तीसगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश में आपको पता है कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा का खान स्थित है। मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उगाने में अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? तो याद रखिए नर्मदा नदी कहाँ पर है? नर्मदा नदी एमपी के तरफ है। गोदावरी नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यमुना दिल्ली और गंगा जो है ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं या स्वामी दयानंद? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ही वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानिए। 12 अगस्त को उनका बर्थडे है और नेशनल यूथ डे यानी मनाया जाता है उनके बर्थडे के दिन। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में स्पीच दिया था। याद रखिए 1862 की 63 ईस्वी में उनका जन्म दिवस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जस्ट 10 सेकेंड रुक जाइए, क्वेश्चन को विजिबल होने दीजिए। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू पहला ऑप्शन है, अबुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। तो याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट इसमें सवाल क्या होगा? होमवर्क क्वेश्चन आपको जवाब देना है एक साथ। जवाहरलाल नेहरू
महात्मा गांधी और राजीव गांधी तीनों का समाधि स्थल 1, 2, 3 एक बार में कमेंट बॉक्स में तीनों का समाधि स्थल लाइन से रहना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। याद रखिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछता हूँ। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक यानी मालगुडी डेज बुक इज़ रिटेन बाय झुमका लाहिरी, अरुंधति रॉय, R.K. नारायण या मुल्क राज आनंद। तो मालगुडी डेज पुस्तक रिटेन बाय यानी बुक्स इज रिटेन बाय, तो R.K. नारायण के द्वारा मालगुडी डेज बुक लिखा गया था। किसके द्वारा? R.K. नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पंचमहल किस शहर में स्थित है? पंचमहल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा या लखनऊ? इन विच सिटी बोल सकते हैं। पंचमहल किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए पंचमहल जो है आपका कहाँ पर ही? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? नालंदा विश्वविद्यालय इज रिलेटेड टू हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो याद रखिए नालंदा जो है किस धर्म से है, किस संबंधित? तो नालंदा बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना इज रिलेटेड टू विच रिवर? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, गोमती। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी से सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जामा मस्जिद स्थित है? जामा मस्जिद स्थित है दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में, कलकत्ता में। तो देखिए जामा मस्जिद आपका कहाँ पर स्थित है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो देखिए आपको एक और जवाब यहाँ पर ही बताना है कि लाल बहादुर जो शास्त्री स्टेडियम है कहाँ स्थित है। तो यह आपका अभी बताने वाला क्वेश्चन है। एंड कमेंट में बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है। ठीक है, इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हैदराबाद हो जाएगा, बट इनका समाधि स्थल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का जवाब पश्चिम बंगाल के सब बंदे दे सकते हैं, बाहर के भी बंदे दे सकते हैं यदि उन्होंने मेरा क्लास देखा है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को ज़रूर बताया है आपको। तो देखिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ? कलकत्ता में स्थित है। ये एक ऐसा जगह है जाइए आपको बहुत शांति मिलता है, बहुत मन को शांति मिलेगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाइए, कभी भी आप कलकत्ता आ रहे हैं तो कभी भी एक बार दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर वही जगह है जहाँ पर ही मतलब रामकृष्ण परमहंस काली देवी की, काली माता की पूजा करते थे और स्वामी विवेकानंद जो थे वहाँ पर आके उनसे आध्यात्मिक ज्ञान लेते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। याद रखिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण रानी रासमणी ने करवाया है। किसने? रानी रासमणी ने 1855 ईस्वी में करवाया है। याद रखिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर रानी रासमणी ने बनाए हैं। उस समय इस मंदिर को बनाने में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, पर सारे समस्याओं को एक तरफ कर रानी रासमणी ने इस मंदिर को बनाया। और उस समय पूजा कौन कराते थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस वही पुजारी है, वही इंसान है जिसको अभी पूजा किया जाता है भगवान के समक्ष। उस समय रामकृष्ण परमहंस को काली जी की दर्शन होते थे। देखिए यह सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बता दिया।
ये आपको नॉलेज के लिए प्लस ऐसे भी जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? आरपी सिंह, सुकुमार सेन, भास्कर खुलबे, टी.एन. शेषन। तो भारत का प्रथम आम चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। याद रखिए, भारत का प्रथम चुनाव कब संपन्न स्टार्ट हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी के लगभग यह चुनाव हुआ था। 1951 से 1952 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 12 जून, 14 जून, 13 जून, 15 जून। याद रखिए, इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। इफ़ आप ऐसे क्वेश्चन मिस करके आते हैं, मतलब थोड़ी सी कमी रह गई है आपके प्रिपरेशन में अभी भी, ऐसे क्वेश्चन को कम से कम मिस मत कीजिए। तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो बताइए। 21 जून इज सेलिब्रेटेड, किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू, बिछुआ और नट पूजा लोक नृत्य कहाँ का है? देखिए, तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, देखिए, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य और इससे संबंधित राज्य जो है अच्छे से पढ़ के जाइए, और इनसे संबंधित जो कलाकार है, एक दो कलाकार का नाम जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम में। याद रखिए, बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इस बार नेवी एमआर का क्वेश्चन ये था। तो देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट यहाँ वहाँ आ जा रहा है, याद रखिएगा। तो बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड। तो बिहार में नहीं असम में मनाया जाता है। देखिए, आपको एक पता रहेगा बिहू, तो बिहू असम में, बिछुआ और नट पूजा भी याद रखिए जो कि असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह क्वेश्चन भी पहले मैंने कराया है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र। तो याद रखिए, कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद आपको अपना मार्क्स बताना है। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीछे जो टेस्ट आपने स्किप किया है उसको देना है। जो मैं बातों को बोल रहा हूँ अच्छे से कम फॉलो कीजिए, कम से कम, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बट आप फॉलो नहीं करते तो उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते करते जाइएगा यदि आप लोगों ने टेस्ट देखा हो तो। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई 1965 में, 1967 में, 1966 में, 1955 ईस्वी में। तो देखिए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में हुई थी। तो एक और टेस्ट समाप्त हो चुका है आज का। आपको इसका मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना है। इफ़ मेरे तरीके से, मेरे तरफ से यदि कोई भी मिस्टेक हो गया होगा गलती से, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे बंदे काफ़ी अच्छे होते जो गलती गिना सकते हैं, वैसे बंदों को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो चलिए, आज का क्लास यहीं ख़त्म हो चुका है, और अपना मार्क्स ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।